टेरेस पर स्टूडेंट की लाश पर छड़ी के निशान, गर्दन पर छड़ी से मारने की वजह से अक्षत सप्रू की मौत हुई, इंटरनल हैमरेज। वार्डन तेजपाल इसके बारे में क्या कहते हैं? वो मैं नहीं था। केस जितना पेचीदा होता जा रहा है उतना ही खतरनाक। योर ऑनर, 8 दिन पहले जिस छत पर अक्षत सप्रू की हत्या की गई थी, कल उसी छत से अक्षत के मित्र पंकज चतुर्वेदी को ढकेल कर मार दिया। ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि हत्याएं जुड़ी हुई है और असल हत्यारा मिस्टर तेजपाल को फंसाकर कुछ करना नहीं चाहता है। पाठक साहब, घुमा रहे हैं आप इस केस को किसी और डायरेक्शन में। किसने कहा आपसे कि पंकज चतुर्वेदी का मर्डर हुआ है? उसकी आत्मा आई थी आपसे कहने के लिए। यार ऑनर, पंकज चतुर्वेदी के अलावा टेरेस पे और कोई भी नहीं था। इसके कोई निशान भी नहीं है, ना ही कोई इस बात का सबूत है जो ये कहे कि पंकज चतुर्वेदी को धकेला गया था टेरेस। योर ऑनर, निशान और सबूत मिटाए भी जा सकते। अगर ऐसा है तो ये भी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मैं ये साबित कर सकता हूँ कि पंकज चतुर्वेदी ने आत्महत्या की है। और इससे पहले कि पाठक साहब, आप क्या कहते हैं आप वो हिंदी में? साक्षी, व्हाटएवर, सबूत, व्हाटएवर। वकील है मैं देता हूँ। मेरे पास सबूत है योर ऑनर। ये रिपोर्ट है पंकज चतुर्वेदी के, जो साफ उसमें लिखा हुआ है कि ही वाज एन एंटी डिप्रेशंस, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट था उसमें उसके मार्क्स कम आए थे पाठक साहब। इसकी वजह से वो काफी परेशान था। ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। 3 बार काउंसलिंग भी हुई थी और काउंसलर का खुद कहना है इस रिपोर्ट में दैट पंकज चतुर्वेदी हैड सुसाइडल टेंडेंसीज। तो क्यों ना हम माने कि पंकज चतुर्वेदी ने टेरेस पर से खुद ही। क्योंकि जायसवाल साहब, ये सामान्य ज्ञान की बात है, संभवतः आपकी समझ में ना आए। योर ऑनर, मृत्यु से 10 मिनट पहले पंकज चतुर्वेदी ने मेरे सहयोगी वरुण को उसी छत पर बुलाया था, ये बताने के लिए कि असल हत्यारा कौन। अक्षत को वार्डन ने नहीं, किसी और ने मारा है सर। तुझे किस पर शक है? मैं आपको आधे घंटे में बॉयज हॉस्टल के टेरेस पे मिलता हूँ, प्रूफ के साथ साथ। अब 10 मिनट में ऐसा क्या बदल गया कि उसे आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ी? और ऑनर, क्या बदल गया ये तो नहीं पता है, लेकिन वरुण जो है इनके एसोसिएट है और ये जो कहेंगे वही वरुण कहेगा, इसलिए इनके एसोसिएट की बात अदालत नहीं मान सकती। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि मैं अपने सहयोगी से ये कहूंगा कि अदालत में झूठ बोले? हो सकता है। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास पंकज की मौत के पीछे किसी के खिलाफ सबूत है या गवाह? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। Then let's proceed with the case against Warden Tejpal. जी योर ऑनर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं नेवाल कॉलेज की कैंटीन के कर्मचारी कुमार को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। ये भूतिया पोशाक पहनकर कॉलेज के पीछे जो कब्रिस्तान है कुमार साहब, वहाँ आप इंस्पेक्टर दवे का और मेरे सहयोगी वरुण का पीछा कर रहे थे। क्या कारण है इसके पीछे? डराना चाहते थे आप उन्हें? नहीं सर, खुद डर के मारे, ये देखने के लिए कि कहीं पुलिस वाले वो बियर की बोतलें ना ढूंढ लें सर, जो कब्रिस्तान में अक्षत की मौत के समय थी। कौन सी बियर? अच्छा, वो बियर की बोतलें, उनके साथ आपका क्या संबंध है? सर वो बोतलें मैं ही सप्लाई करता हूँ सर। सर मेरा साइड बिजनेस है सर, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए सर ये सारी चीज़ें मैं कॉलेज और हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बेचता हूँ। वैसे तो ये सारी चीज़ें बैन है ना, इसलिए। साइड बिजनेस? जी हाँ। ये है आपका? जी। तो आपने उस रात कॉलेज के छात्रों को उत्सव मनाने के लिए ये बोतलें बेची थी? जी सर। किन छात्रों को? एक्स स्टूडेंट विक्की और उनके दोस्तों को सर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये विकी जी का अक्षत की मौत के साथ क्या ताल्लुक है पाठक साहब? ताल्लुक ये है मिस्टर जायसवाल कि कोई व्यक्ति उसी कब्रिस्तान से गुजरकर हॉस्टल के दीवार पर लगी पाइप का सहारा लेकर टेरेस पर चढ़ा और संभवतः उसी ने अक्षत की हत्या की है। योर ऑनर, मैं विकी सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। उस रात मैं और मेरे दोस्त हम सब कब्रिस्तान की बाहर वाली ज़मीन पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। वो बोतलें हमारी ही हैं, लेकिन सर
अक्षत की डेथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ, किंतु अक्षत के साथ तो आपका लेना देना था कि इस साल कॉलेज इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए 2 पद अभिलाषी थे, एक अक्षत सप्रू और दूसरे विवेक सिंह। कृपया अदालत को बताइए कि विवेक सिंह कौन है। जी वो मेरा छोटा भाई है। और आप चाहते थे कि अक्षत अपना नाम वापस ले ले ताकि आपके भाई विवेक सिंह को जीतने का अवसर मिले। क्या ये बात सही है? सही है, आपकी खामोशी कह रही है कि ये बात सही है। कुछ धमकी वमकी भी दी थी आपने अक्षत को। क्या कहा था आपने? अगर नाम नहीं हटाया तो तुझे इस दुनिया से हटा दूंगा, यही कहा था। सर वो जस्ट एक धमकी थी सर। हाँ, वो धमकी को पूरी भी की आपने उसकी हत्या करके। सर आपको लगता है कि मैंने हॉस्टल बिल्डिंग का वॉल चढ़ के टेरेस पे जाके अक्षत को मारा? जी, अब अक्षत मरने से पहले किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, सर सर कहकर पुकार रहा था, सर मुझे जाने दो, सर मुझे माफ कर दो। सर पाठक साहब, अक्षत सिर्फ तेजपाल जी को ही सर कह के बुलाता था, मैं कह चुका हूँ। जायसवाल साहब, आप कॉलेज तो गए ही होंगे, इतना तो पता ही होगा आपको कि कॉलेज में जूनियर सीनियर्स को सर कहकर बुलाते हैं। होता है ऐसा, जूनियर्स अपने सीनियर्स को सर कहकर बुलाते हैं? बुलाते हैं या नहीं? तो वो आपको सर कहकर पुकार रहा था, आप ही ने उसकी हत्या की है। क्या कह रहे हैं आप? मैं टेरेस पे सर, मैं 6 फीट की दीवार नहीं चढ़ सकता और आप 5 फ्लोर की बिल्डिंग। नहीं, 6 फुट की दीवार नहीं चढ़ सकते आप, लेकिन ये माथेरान में जो माउंटेनियरिंग कोर्स आपने किया 6 महीने का, अव्वल दर्जे में आप पास हुए, आप तो बहुत ही निपुण माउंटेनियर है, तो 6 फीट की दीवार नहीं चढ़ सकते? जी सर, वो कोर्स मैंने किया था। पर आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए वो सक्षम नहीं है पाठक साहब। क्यों? क्योंकि ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट, योर ऑनर, जिसमें साफ लिखा है कि जो पिछली बार जो वो एक्सपीडिशन पे गया था माउंटेनियरिंग के, उसमें उसके घुटनों को चोट पहुंची थी इतनी बुरी तरह से कि भी लाइफ टाइम में कभी भी वो माउंटेनियरिंग तो दूर की बात, 5 माले की बिल्डिंग चढ़ना और दूर की बात, 6 फीट की दीवार तक नहीं चढ़ सकता। और तो और सर, मैं तो इनफैक्ट वहां से जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे मेरे दोस्त गिरीश को घर ड्रॉप करना था। अच्छा, आप चाहो तो आप गिरीश को पूछ सकते हो। जी हाँ सर, मेरा दोस्त विक्की बिल्कुल सही कह रहा है। उसी सुबह मेरा भाई यूएसए से आने वाला था, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना था। विक्की मेरे साथ ही था। विक्की ने पहले मुझे बाइक पे घर ड्रॉप किया, उसके बाद वो खुद भी घर ही चला गया था। पिछली बार आपने अपने कथन में कहा था कि वार्डन तेजपाल के कारण आपको कॉलेज से एक्सपेल किया गया था, निष्कासित किया गया था। आप किसी छात्र की रैगिंग कर रहे थे और इतनी निंदनीय प्रकार से रैगिंग कर रहे थे कि वो छात्र लगभग आत्महत्या कर चुका था। जी हाँ सर। और फिर जाकर उस छात्र ने वार्डन तेजपाल के पास आपके विरुद्ध कंप्लेंट की, रिपोर्ट लिखवाई, जिसके कारण आपको निष्कासित किया गया कॉलेज से। सही है ये बात? जी हाँ सर, सही है। कृपया अदालत को बताइए कि वो छात्र जिसने आपके विरुद्ध कंप्लेंट की थी, उसका नाम क्या था? क्या नहीं समझ में आया इसमें? जिस छात्र ने आपके विरुद्ध कंप्लेंट लिखवाई थी, क्या नाम था उसका? नाम गिरीश जी, क्या नाम था उसका? अक्षत। अक्षत सप्रू? अच्छा, तो यही तो बात है, आपके जीवन के 2 बड़े कांटे, अक्षत सप्रू और वार्डन तेजपाल, और इन दोनों कांटों को अपने जीवन से हटाने के लिए आपने ये सुंदर सी योजना रची कि अक्षत की हत्या कर दे और उसका आरोप वार्डन तेजपाल के सर पर मंड दे। और बिल्कुल वैसी छड़ी जैसी इनके पास है, वैसी छड़ी लेकर आप प्लीज क्या? मुझे उस बात से ना तो अक्षत से और ना वार्डन साहब से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था सर। अच्छा, और अक्षत को मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हम कैसे? करेक्ट। बोलिए।
मारना चाहता ना तो भी मार नहीं सकता था पाठक साहब। उस दिन तो नहीं मार सकता था क्योंकि मारने के लिए इसका उस टेरेस पे उस हॉस्टल कैंपस में होना बहुत ज़रूरी था, और वो उस दिन तो ऑलरेडी अपने घर पे चले गया था। विकी ने खुद अपने बयान में कहा कि विकी ने अपने बयान में कहा कि उसने गिरीश को घर छोड़ा। गिरीश ने भी कहा कि विकी ने छोड़ा, लेकिन आपके अनुसार अगर मेरा सहयोगी वरुण कटघरे में खड़े होकर झूठ बोल सकता है तो आपके गवाह भी तो झूठ बोल सकते हैं। हो सकता है? हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप क्या कर रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और उसकी मिट्टी जो है केस पे डाल रहे हैं। उन गड़े हुए मुर्दों के कारण ही मिस्टर जायसवाल ये हत्याकांड हुआ है। हत्यारा वहां कब्रिस्तान से पारित होकर दीवार पर चढ़कर छत पर गया जहां उसने अक्षत की हत्या की, और जिसने अक्षत की हत्या की वो उस रात कब्रिस्तान में ही था, और उस रात कब्रिस्तान में गिरीश, विकी और उनके मित्र ही थे। सर, बीच में क्यों बोले? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ उस रात हमारे अलावा भी कोई और था। अद्भुत। कौन? सर उस रात जब मैं और विकी वहाँ से उठकर घर आने लगे तो हमने वहाँ पर देखा कि अरे सुन, वहाँ से आवाज़ आ रही है यार, कोई है वहाँ पे। भूत का मामा होगा। अबे चल वरना तेरे भाई की फ्लाइट लैंड हो जाएगी। चल। शोएदीप, सर गिरीश बिल्कुल सही कह रहा है। मैं उस रात कब्रिस्तान गया था। उस रात आप कब्रिस्तान में थे जिस रात को, जिस समय पर अक्षत को दंड दिया गया था, उसे छत पर बंद किया गया था। जी सर, लेकिन मैं अक्षत के अगेंस्ट नहीं गया था। मैं अपना मास्क ढूंढने गया था। मास्क? अक्षत ने उस रात जो गोश्त का सूट पहना था वो मेरा था सर। जब उस रात वार्डन ने उसे कब्रिस्तान में पकड़ा था तो वो मास्क वहीं भूल गया था। मैं वही मास्क ढूंढने गया था। यानी मास्क ढूंढने गए थे या मास्क ढूंढने का बहाना बनाया था आपने ताकि आप अक्षत को? सर कैसा बहाना सर? अक्षत मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे भाई जैसा था सर। मैंने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, मैं उसे क्यों मारूंगा? और अगर मैं उसका शुभचिंतक नहीं था तो मैं उसे मयूरी के जाल से कैसे निकालता? क्या कहा आपने? मयूरी का जाल? मयूरी का जाल से क्या अर्थ है आपका? सर मयूरी उसे चीट कर रही थी। उसका अफेयर दूसरे कॉलेज के किसी लड़के के साथ। जब मुझे पता चली बात तो मैंने अक्षत से कही। कब कही थी आपने? इस इंसिडेंट के 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले? जी, और फिर अक्षत ने मयूरी के साथ ब्रेकअप कर दिया। क्या बात है जयदीप साहब, आपके इस कथन से तो ये कहानी अब और भी मनोरंजक हो गई है, पहली नुमा हो गई है कि अगर मयूरी के साथ अक्षत का ब्रेकअप हो गया था, वो किसी और लड़के से प्रेम करती थी, तो फिर उसने जो कहा कि वो अक्षत को उस रात छत से छुड़ाने गई थी, क्यों गई थी? क्यों कहा उसने ऐसा? जी, अक्षत ने मुझसे ब्रेकअप कर दिया था। वो समझ गए आपकी ये जो त्रिकोणीय प्रेम कहानी है। आप किसी और से प्रेम करती थी, अक्षत इस बारे में जान गए थे, उन्होंने आपके साथ संबंध तोड़ दिया था, यहाँ तक तो हम जान गए। अब ये कुछ चौथा कोना भी है आपकी इस कहानी का कि जब संबंध टूट ही गए थे तो आप छत पर उसे छुड़ाने, उसे बचाने अचानक क्यों चली गई थी? क्या कोई प्रेम भाव बचा हुआ था? ब्रेकिंग न्यूज़ सर, आई एम सॉरी, आपके इस एग्जामिनेशन को मैंने ब्रेक किया। दरअसल आपका केस भी ब्रेक हो गया है, खत्म, डेड। योर ऑनर, असली वजह ये लेटर में है। अक्षत की मौत की असली वजह इस लेटर में है योर ऑनर। आई एम सॉरी, मैंने ये आपके जो मुवक्किल पे वो आरोप लगाया कि वो क्रोधी हैं, बैड कैरेक्टर के हैं वगैरह वगैरह, जो भी, वो एक्चुअल वजह नहीं थी। वजह तो थी बदला। हालांकि बदला यही लेना चाहते थे, वो अलग बात है। ये तो अक्षत द्वारा लिखा गया एक लेटर है वार्डन तेजपाल के खिलाफ, मौत के 3 दिन पहले। एग्जैक्टली योर ऑनर। अक्षत ने इनके विरुद्ध जो रूड बिहेवियर था उनके विरुद्ध एक लेटर लिख रहा था अथॉरिटी को, और ये लेटर अभी अभी पुलिस को बरामद हुआ है अक्षत के लैपटॉप से ही। अगर ये लेटर पहुंच जाता अथॉरिटी तक तो इनकी नौकरी भी जा सकती थी। नौकरी ना जाती पाठक साहब, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया ही जाता इनके विरुद्ध। और योर ऑनर, तेजपाल जी को ये जो लेटर है उसके बारे में पता चल चुका था, और इससे पहले कि अक्षत ये कंप्लेन वाला लेटर अथॉरिटी तक पहुंचा था, तेजपाल जी ने अक्षत को मार के उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा अक्षत को।
इस लेटर के बारे में तो मुझे अभी पता चल रहा है। योर ऑनर, बात जरा विचित्र है। अब तक इस केस में इस पत्र का किसी के बयान में भी कोई वर्णन, कोई उल्लेख नहीं आया। इसका अर्थ ये हुआ कि अक्षत के मित्र इस पत्र के बारे में नहीं जानते थे। जब उसके अपने मित्र इस पत्र के बारे में नहीं जानते थे तो फिर वार्डन तेजपाल को कैसे इस पत्र के बारे में पता होगा? योर ऑनर, ये लेटर का उल्लेख पहले कभी हुआ नहीं और अक्षत के दोस्तों को इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इस लेटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेना देना है। इनफैक्ट अक्षत का विद्रोह और इनका क्रोध, यही दो आधार स्तंभ है जिसकी वजह से आज तेजपाल जी यहाँ इस कटघरे में खड़े हैं और कुछ दिनों बाद फांसी के तख्ते पर खड़े रहेंगे। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। साइकिल के टायर के निशान। इस कब्रिस्तान में साइकिल कौन लेकर आएगा? अक्षत और पंकज को किसने मारा मैं जानता हूँ साहब। पंकज को तो आप जानते ही हैं, उसने आपसे बोला था ना खुद ये केस की छानबीन करेगा। हाँ साहब, उस छानबीन के लिए वो मेरे पास भी आया था, ये जानने के लिए कि उस रात को मयूरी बॉयज़ हॉस्टल में आई थी या नहीं। मयूरी? हाँ साहब, पंकज को शक था कि मयूरी ने ही अक्षत को मारा। साहब, उनके बीच में लफड़ा भी था साहब। और इससे पहले कि पंकज मुझे कुछ बताता, मयूरी ने उसे मार दी। साहब, उस दिन टेरेस के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे मैं था, 4th फ्लोर पे। पहले तो पंकज ऊपर गया, उसके पीछे पीछे मयूरी गई। साहब, मुझे तो 100% श्योर है मयूरी ने ही पंकज को धक्का दिया। बल्लू, यस सर। बल्लू, अक्षत की जो फ्रेंड थी मयूरी, वो कल से हॉस्टल में नहीं है। तुमने देखा है उसे आज? मयूरी? आई डोंट नो वेयर इज शी सर। बल्लू, तुम कभी बॉयज हॉस्टल के टेरेस पर गए हो? टेरेस? नो नो सर। वैसे भी स्टूडेंट्स को टेरेस पे जाना अलाउड नहीं है उस सर। रात भी नहीं जब अक्षत की मौत हुई थी? सर नो सर, उस रात भी मैं टेरेस पे नहीं गया था सर। कहीं ये वही साइकिल तो नहीं जिसके निशान कब्रिस्तान में भी थे? क्या क्या करना पड़ता है सर इस पापी पेट के लिए। वीर जी, उस दिन हमारी वार्तालाप अधूरी रह गई। बताइए ना, जब मनमुटाव था आपके और अक्षत के बीच, तो फिर उस रात आप छत पर उससे मिलने क्यों गई थी? अपने गिल्ट के वजह से सर। जब से अक्षत ने मेरा अफेयर पकड़ा था, वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रहते थे और उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने जूनियर्स की रैगिंग की थी, जिस वजह से वो और भी मुश्किल में आ गया था। मैं टेरेस पर उसे सॉरी कहने गई थी कि मुझे आखिरी चांस थे और कुछ नहीं। और पंकज से क्या मांगने गई थी आप? पंकज से? जी, पंकज से। आई एम सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। पंकज चतुर्वेदी जी जिस दिन छत से नीचे गिरे, उनकी मृत्यु हुई, उस दिन जगन ने आपको पंकज के पीछे पीछे छत पर जाते हुए देखा था। मुझे? पंकज के पीछे? नो सर, जगन को कोई धोखा हो गया होगा। अच्छा। या फिर उसने किसी और को देखा होगा। सर, मैं तो उस दिन कॉलेज गई ही नहीं थी। हाँ, पिछले 2 दिन से भी आप कॉलेज नहीं गई। क्यों? क्या व्यस्तता है आजकल आपकी? सर, मेरी कजिन की शादी है, उसी के फंक्शंस में रहती हूँ। और जिस दिन पंकज की डेथ हुई तो मेरी कजिन का संगीत का फंक्शन था और मैं वही थी। सही
कह रही है ये पाठक साहब। जायसवाल साहब आपके पक्ष में अभी चित्र पेश करेंगे। सीडी भी पेश करूंगा। चलचित्र भी। डांस कर रही है, अच्छा डांस करती हैं आप, संगीत डेट के साथ है योर ऑनर। इससे तो ये साबित होता है पाठक साहब कि पंकज चतुर्वेदी की जो आत्महत्या है उसमें इनका कोई रोल नहीं। कि जगन ने फिर क्यों ऐसा कहा कि उसने आपको पंकज के पीछे जाते हुए देखा? बड़े विचित्र व्यक्ति हैं आप। अभी अभी जायसवाल साहब ने सिद्ध किया कि मयूरी जी अपने कजिन के संगीत पर थी। वो कॉलेज आई ही नहीं थी उस दिन, तो आपने उन्हें वहां सीढ़ियों पर कैसे देख लिया छत की ओर जाते हुए? सर शायद मुझे धोखा हुआ होगा। सर क्या है, मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया है और दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देता है साहब। हो सकता है मयूरी ना हो, कोई और हो। बड़े कष्ट हैं आपके जीवन में। कभी ड्यूटी पर सो जाते हैं, कभी दूर का दिखाई नहीं देता, कभी भूल जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कथन आपने मिस्टर तेजपाल के विरुद्ध दिया था उसमें कुछ गलती हो, भूल योर ऑनर, कोई गलती नहीं है, धोखा हो रहा हो आपको। बयान है वो सही है। हाँ साहब, वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता साहब। घूरने से क्या होगा पाठक साहब, बयान नहीं बदलेगा वो। आपको कोई और दूसरा गवाह या सबूत पेश करना पड़ेगा। कोई है ऐसा जो आपके मौकिल के गले में कसते जा रहे फंदे को थोड़ा ढीला कर सके? हाँ है बल्लू। आप उस रात, जिस रात अक्षत की हत्या हुई, उस रात आप छत पर गए ही नहीं थे। नो सर। अगर आप छत पर गए ही नहीं थे तो उस रात जो टी शर्ट आपने पहनी थी, उस टी शर्ट का ये टुकड़ा वहां छत पर कील में कैसे लगा हुआ प्राप्त हुआ? छत पर गए थे आप? नो नो सर। सर मैं लाइफ में आज तक एक कॉकरोच नहीं मारे। मैं अक्षत सर अपना सीनियर को कैसे मारेगा? हाँ मैं टेरेस पर गया था अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग, पर सर अक्षत सर से कॉम्प्रोमाइज करने, क्योंकि वार्डन सर ने उन्हें पनिश किया था, तो उनसे रिक्वेस्ट करने गया था कि प्लीज उसका रिवेंज मेरे पे ना निकाले। लेकिन जब मैं वहां टेरेस पर पहुंचा तो अक्षत सर 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 मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम डेड बॉडी देखा। मैं घबरा गया था सर। फिर ये सब क्यों छुपाया तुमने? अदालत में बात क्यों नहीं बताई? कोर्ट में मैं इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि फिर आप लोग बोलेगा कि मैं अक्षत सर को मारा रैगिंग का रिवेंज के लिए। बट आई डिडंट किल हिम सर, आई डिडंट किल हिम। देखो केडी को सब कुछ सच सच पता चल गया। मेरे पे उंगली उठे, मैं गेम का पोल खोल दूंगा। देखो इस बार मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, वरना तो कब्रिस्तान में तूने साइकिल के टायर के निशान देखे और वो साइकिल जॉयदीप के पास देखी? जी सर। बाद में साइकिल स्टैंड पर जाकर मैंने साइकिल के टायर्स भी चेक किए। वो मार्क्स जॉयदीप के साइकिल के ही हैं। लेकिन जॉयदीप तो अक्षत का दोस्त था, दुश्मन नहीं। अगर अक्षत को किसी से दुश्मनी थी तो उसके सीनियर्स विक्की और गिरीश से, या फिर उसके जूनियर बल्लू से। और अक्षत को अगर किसी से नफरत थी तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मयूरी से। वैसे सब पंकज को भी मयूरी पर शक था। ये बात तुझे किसने बताई? उस झूठे जगन ने। वो जानता है कि पंकज की मृत्यु के बाद इस बात का खुलासा करना संभव नहीं। मिस्टर तेजपाल सही कह रहे थे, इस केस में जगन अपनी ही चला रहा है। पर क्यों सर? जगन का इस सब से क्या लेना देना? ये बात तो जगन ही हमें बता सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से बोलेगा नहीं। पुराना नुस्खा अपनाना पड़ेगा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले
उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? कौन सा सच पता है मेरा? कैसा सच? जगन, बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही मुझे बता दो, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा असल खेल क्या है। क्यों तुम बार बार अदालत में केस घुमाने के लिए झूठ बोल रहे हो? क्या जान गए आप? यही कि तुम कितने पानी में हो। डूबोगे जगन, डूबोगे, पर यहाँ नहीं, अदालत में, केडी पाठक के सामने। अभी भी वक्त है, मुझे सारी बातें बता दो, वरना क्या साहब? मुझे आप मत पकड़ो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, देखो केडी को सब कुछ सच सच पता चल गया। उसका आदमी आया था, बोल रहा था कि मुझे अदालत में घसीटेगा। मेरे पे उंगली उठे, मैं गेम का पोल खोल दूंगा। नहीं, धमकी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या? इधर? अच्छा, रात को। देखो, इस बार मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, 10,000, वरना देखो, मैं बोल रहा हूँ, कल के दिन अदालत में केडी ने कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल मुझसे पूछा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, समझे ना? किसी ने इसके सर पे भारी औजार से मारा, लेकिन ना तो कोई हथियार मिला और ना ही किसी का कोई निशान। रवे, वही साइकिल के टायर के निशान, टायर्स में सीमेंट लगी हुई थी। चौधरी, योर ऑनर, ये पंकज चतुर्वेदी की डायरी है। ये हमें उसके कमरे से उसके गद्दे के नीचे दबी हुई मिली। योर ऑनर, इसमें पंकज ने लिखित में संकेत दिया है कि अक्षत का हत्यारा कौन है। मयूर, जगन ने बताया था। नहीं, जगन झूठ बोल रहा था। जायसवाल साहब, 10 मिनट दीजिए ना। योर ऑनर, इसमें विकी उर्फ विक्रम सिंह का उल्लेख है, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है? विक्रम सिंह जी, कल कैंपस से कुछ दूरी पर पुलिस को जगन का मृत शरीर मिला। उसके मृत शरीर के पास एक साइकिल के टायर के निशान थे, जिस टायर पर पहले से सीमेंट लगा हुआ था। तो वो सीमेंट के अंश हमें वहां निशान पर मिले। मैं कुछ समझा नहीं। असंभवतः आप अपनी साइकिल को देखेंगे तो समझ जाएंगे। लाइए साइकिल, लाइए। ये देखिए, ये रही साइकिल, ये इसका टायर जिस पर सीमेंट लगा हुआ है, और इसी के अंश हमें जगन की मृत शरीर के पास मिले। हाँ, ये साइकिल मेरी है, पर मैंने जगन को नहीं मारा। नहीं, केवल जगन को ही नहीं, पहले आपने अक्षत को मारा ताकि आपके भाई कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी बन सके। फिर आपने पंकज को रास्ते से हटाया, और अब अंतिम में आपका जो राजदार था जगन, उसे। सर, मैंने किसी को नहीं मारा। ये पुरानी साइकिल मेरी है, पर मैं इसे यूज नहीं करता। ये गैरेज में पड़ी रहती है ऐसे खुली ही, और मेरे दोस्त मुझसे बिना बोले जब चाहे इसे यूज करते हैं। मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, पूछना नहीं, कहना चाहता हूँ। सीमेंट के मार्क्स, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? आई एम इम्प्रेस्ड एज ऑलवेज। धन्यवाद। पूछना चाहता हूँ मैं। पूछिए। विकी, ये जो सीमेंट के मार्क्स दिख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में या घर के आसपास कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ पे सीमेंट यूज हो दूर दूर तक?
जी नहीं। विकी जी, आपने बताया कि आपके दोस्त आपके साइकिल का उपयोग करते हैं। तो ये आप में से कौन सा दोस्त विकी के साइकिल का उपयोग करता था? आपने और विकी जी ने भी अपने अपने कथन में कहा कि उन्होंने आपको घर छोड़ा क्योंकि आपके भाई साहब सवेरे आने वाले थे। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरे भाई की यूएसए से। तो यूएसए में कहाँ से आ रहे थे? जी एलए, लॉस एंजलिस से। योर ऑनर, मैं अपने फोन पर इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आप में से कौन सा दोस्त विकी के साइकिल का उपयोग करता था? गिरीश जी, गिरीश जी, मैं देख रहा हूं कि आपके जूतों पर उसी प्रकार के सीमेंट के अंश चिपके हुए हैं जैसे कि इस साइकिल के टायर पर। जायसवाल साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है? हाँ सर, मेरे घर के पास एक नई बिल्डिंग बन रही है। और विक्रम की ये जो साइकिल है वो आप ही चला रहे थे? नहीं सर। जिस रात अक्षत की हत्या हुई, आपने और विकी जी ने भी अपने अपने कथन में कहा कि उन्होंने आपको घर छोड़ा क्योंकि आपके भाई साहब सवेरे आने वाले थे। जी हाँ सर, मैंने उसे ड्रॉप करने के लिए कहा था क्योंकि अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरे भाई की यूएसए से। तो यूएसए में कहाँ से आ रहे थे? जी एलए, लॉस एंजलिस से। डायरेक्ट फ्लाइट थी? जी नहीं सर, वाया हांगकांग थी। कौन सी एयरलाइन थी? AL 439। एयर अमेरिका जी 439। और किस समय आने सुबह के समय आपने कहा था कि वो? सुबह 5:15 बजे की, मेरा मतलब 5:15 की लैंडिंग थी। योर ऑनर, मैं अपने फोन पर इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सही कहा आपने। लॉस एंजलिस टू मुंबई वाया हांगकांग, एयर अमेरिका, लैंडिंग टाइम 5:15। देखा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना आप। हाँ जायसवाल साहब, लेकिन कष्ट एक ही है कि 5:15 AM नहीं, PM, शाम के समय। चाहे AM हो या PM हो, IM को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? 10 मिनट मांगे थे आपने, 5 मिनट बचे हैं सिर्फ आपके पास। अच्छा, केवल 5 मिनट ही है? काफी है, बैठिए। हाँ तो गिरीश जी, अब मुझे लग रहा है कि आपने अपने दोस्तों को झूठ बोला कि आपके भाई साहब सवेरे 5:15 बजे आ रहे हैं ताकि सबको लगे कि आप घर पर ही हैं, लेकिन आप घर पर नहीं थे। विकी ने आपको घर छोड़ा, उसके बाद आप विकी की साइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान से पारित होकर वो उस हॉस्टल की दीवार को लांघकर ऊपर टेरेस पर पहुंचे जहां आपने अक्षत की हत्या की। सर, मैंने अक्षत को नहीं मारा। तुम्ही ने अक्षत को मारा और उस हत्या के आरोप में मिस्टर तेजपाल को फंसाया क्योंकि ये दोनों आपके जीवन के बहुत बड़े कांटे थे। इनकी वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया था। सर, मैं टेरेस पे नहीं गया था और ना ही मेरा वहाँ कोई टी-शर्ट का टुकड़ा मिला, ना मेरी वहाँ कोई छड़ी और ना मेरा वहाँ होने का कोई सबूत। हाँ, तो फिर आपने जगन को मारा। आपने जगन को मारा क्योंकि जगन को आपके सच के बारे में पता चल गया था। आप ही के कहने पर वो इस केस को गुमराह कर रहा था। जब आपको ऐसा लगा कि संभवतः वो अदालत में सच बोलते, तो आप इसी साइकिल पर सवार होकर वहां गए, उसे कॉलेज के पीछे बुलाया।
आपने पंकज को भी मारा। जब आपको पता चला कि पंकज ने मेरे सहयोगी वरुण को छत पर बुलाया है उसे बताने के लिए कि हत्यारा कौन है, आप डर गए और आपने वहां से उसे नीचे धकेल कर उसकी हत्या की। सर मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं टेरेस पे नहीं गया, और अगर मैं टेरेस पे गया होता तो वॉचमैन जगन ने मुझे देख लिया होता वहाँ पे। जगन ने आपको देखा था लेकिन वो खामोश रहा। अदालत में भी उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि आपने जगन को खरीद लिया। सर मैंने किसी को नहीं खरीदा, और अगर मैं टेरेस पे गया होता तो वहाँ मेरा होने का कोई सबूत मिलता। और सर जायसवाल साहब ने 1000 बार कह दिया है कि पंकज ने सुसाइड किया था, आत्महत्या। आत्महत्या नहीं थी ये गिरीश, ये हत्या थी, और ये हत्या आपने की है। सर जब मैं टेरेस पे गया ही नहीं तो मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? आप टेरेस पर थे, आप जबरदस्ती उसे दीवार तक लेकर गए और वहाँ से आपने उसे नीचे धकेला। तो सर आपका मतलब है कि मैं उसे टेरेस की दीवार तक लेके गया? जी, आप जबरदस्ती उसे लेकर गए, उसका कॉलर पकड़कर आपने उसे दीवार तक धकेला, उसके बाद उसे नीचे फेंका। सर पंकज दीवार से नीचे की तरफ पैर करके खुद बैठा था, उसे ना मैंने धक्का दिया ना किसी और ने। सर उसे पता नहीं क्या सूझी जो कूद गया, और इसी वजह से उसकी जान चली गई। That's it! Suicide! सर इट इज नॉनसेंस। It is not nonsense, this is the truth. सर पंकज दीवार से नीचे की तरफ पैर करके खुद बैठा था, उसे ना मैंने धक्का दिया ना किसी और ने। सर उसे पता नहीं क्या सूझी जो कूद गया, और इसी वजह से उसकी जान चली गई। That's it! Suicide! क्यों मिस्टर पाठक, अब कुछ बोलने को नहीं रहा क्या? नहीं, अब कहने को बचा क्या है गिरीश। वैसे भी जायसवाल साहब बार बार घड़ी दिखा रहे हैं मुझे, वो भी नहीं चाहते कि मैं आगे कुछ कहूँ, और जो कहना था आप कह चुके, समझ नहीं आई बात। चलिए समझाता हूँ। एक प्रश्न पूछकर, पंकज वहां छत की दीवार पर बाहर की ओर पांव करके बैठा हुआ था, ये जानकारी ना पुलिस को थी, ना मुझे, ना आपके कॉलेज के किसी छात्र को थी, तो फिर आपको कैसे पता कि पंकज उस समय बाहर की ओर पैर रखकर बैठा हुआ था छत की दीवार पर? कैसे पता? क्योंकि सर अब आप कुछ कहना चाहेंगे तो कर लो बात, मुझे ही कहना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं जायसवाल साहब, 30 सेकंड और। आपको इसलिए पता कि पंकज पांव बाहर की ओर करके बैठा हुआ था क्योंकि आपने झूठ बोला हमसे कि आप छत पर गए ही नहीं थे। आप छत पर गए और जब आपने देखा कि पंकज छत की दीवार पर बैठा हुआ है पांव बाहर की ओर करके, आपने जाकर उसकी पीठ पर धक्का दिया, उसे नीचे गिराया और उसकी हत्या की। क्या लगा था आपको गिरीश जी कि आप 3-3 हत्याएं करेंगे और मैं आपको एक भी हत्या के लिए पकड़ नहीं पाऊंगा? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आपकी दूसरी हत्या का भी सबूत आ गया। थैंक यू। ये नंबर पहचानते हैं ना आप? योर ऑनर, जगन की हत्या के बाद उसका सेल फोन कहीं नहीं पाया गया। वो इस कारण से क्योंकि उसका सेल फोन गिरीश ने चुराया था। ये सेल फोन कंपनी से पाए गए जगन के फोन से किए गए अंतिम कॉल्स की लिस्ट है योर ऑनर, और जो आप नंबर देख रहे हैं वो नंबर गिरीश जी आपका है। अब क्या करना चाहेंगे आप? इकबाल है जुर्म? सर 3 साल पहले अक्षत ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी। वार्डन तेजपाल ने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया था, बस टिकट करवा दिया था। उसी दिन से मैं दोनों से बदला लेने की ताक में था, बस मौका ढूंढ रहा था। और उस रात जब मैं और विकी कब्रिस्तान के बाहर पार्टी कर रहे थे तब मैंने तभी सोच लिया कि यही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का, और मैंने उसी वक्त बहाना बनाया। सर उस रात जब विक्की ने मुझे घर पर ड्रॉप किया, उसके बाद मैं चुपके से उसके घर गया, उसकी साइकिल ली और बिल्कुल वैसी ही छड़ी ली जैसी वार्डन तेजपाल के पास होती है। ये सब लेकर मैं कब्रिस्तान के रास्ते बॉयज़ हॉस्टल पहुंचा, और वहाँ मैंने वार्डन तेजपाल को टेरेस पे जाते हुए देखा।
गिरीश, तू? गिरीश, साले सीनियर्स ऐसे बात करते हैं क्या? गिरीश सर बोल सर। सर आप यहाँ? साले तुझे तेरी वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हुआ। हाँ? ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? प्लीज सर, प्लीज नहीं, आप माफ कर दीजिए सर मुझे, प्लीज। आगे से नहीं होगा सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। लेकिन सर जब मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे उतरते वक्त जगन ने देख लिया, इसलिए मुझे उसे पैसे देकर खरीदना पड़ा। और मैंने उसे समझाया कि यही मौका है तेजपाल को फंसाने का, और वो लालच में आ गया और उसने मेरा साथ दिया। लेकिन फिर जब मैंने पंकज को मेरा और विक्की का पीछा करते हुए देखा तो मुझे लगा कि वो मेरा सच जानता है, इसलिए डर के माने मैंने उसे मार दिया। और जब जगन मुझे मेरी पोल खोलने की धमकी दे रहा था तो मैंने उसे भी मार दिया सर। पता नहीं सर कैसे हो गया सर, इतनी बड़ी गलती से मुझे माफ कर दीजिए सर। 3 वर्ष पहले आपने जो भूल की थी उससे भी आपको सीख नहीं मिली। बड़ी ही तुच्छ प्रथा है ये रह गई। इससे किसको लाभ हुआ? अक्षत को, जो इसी का शिकार बना, बेचारे बल्लू को, जो अभी भी थरथराता है जब उस रात के बारे में सोचता है, या पंकज या जगन को, जिन्होंने अपनी ही जान दे दी, या आपको गिरीश, बची कुची जान है वो भी समाप्त होने वाली है आपकी। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत गिरीश सक्सेना को अक्षत सप्रू, पंकज चतुर्वेदी और जगन दालमिया के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और वार्डन तेजपाल को बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड।